जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं रीट डेली टेस्ट सीरीज में। और प्यारे मित्रों, आज हमारी तीसरा टेस्ट आज हमारा, और उसे हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन हम ले रहे हैं 30 प्रश्न हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, संविधान के ले रहे हैं अपन, और उसी आधार पर हमारी सीरीज ये चल रही है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी सीरीज का आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में करना है, यानी कि सबसे पहले छोटी आएगी। सबसे पहले छोटी आएगी तो आपको पता है कि गुरु शिखर हमारे राजस्थान का सबसे सर्वोच्च शिखर है। सीधा सी बात है कि ये चौथा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। बढ़ते क्रम में करना है, छोटे से बड़े की ओर। 1722 मीटर है। शेर की बात करेंगे 1597 है। देलवाड़ा की बात करेंगे 1442 है, और जरगा की बात करेंगे 1431 है। तो सीधा आंसर है प्यारे मित्रों कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए जरगा, क्योंकि जरगा 1431 है। जरगा के बाद में आना चाहिए, जरगा के बाद में आना चाहिए देलवाड़ा, जो कि 1442 है, और 1442 है तीसरे ऑप्शन में। उसी के बाद में शेर, और शेर के बाद में कौन सी आ रही है, शेर के बाद में आ रही है गुरु शिखर। ये क्रम आजकल पूछे जा रहे हैं, आजकल ट्रेंड भी इसी का चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करें, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को? प्यारे मित्रों, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और हमारे यहाँ जिस प्रकार से केंद्रीय आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करता है, और ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित देते हैं। और अगर पद से हटाने की बात आती है तो इनको पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये काम नहीं होता, और ये कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? लोक गायन, लोक नृत्य, मुखिया और खेल? तो गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ये अजमेर के कोटड़ा में जन्मी है, सपेरा परिवार में जन्मी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय इन्हीं को है। और 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया है। ये ऐसा भी हमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारों के ने दिया था? नीमच छावनी वालों ने, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी, एरनपुरा छावनी? तो प्यारे मित्रों, 1857 की क्रांति के समय 10 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने यह दिल्ली चलो का नारा और मारो फिरंगी का नारा दिया था एरनपुरा सैनिक छावनी के। अगला प्रश्न है, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलगोजा, पुंगी, ढोलक या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे मित्रों, अलगोजा, जो कि राजस्थान का वाद्य यंत्र भी है, और उसको बजाने वाले 84 वर्षीय उम्र के रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर के निवासी हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया है। उसी के साथ ये नाक से भी बजा लेते हैं। लोग तो मुंह से बजाते हैं और ये नाक से बजा लेते हैं, क्योंकि अलगोजा बांसुरी के जैसा ही होता है, बस पाइप 2 होते हैं। ये सुशिरवाद है, क्योंकि फूंक मार करके बजाया जाता है। अगला प्रश्न, महान कवि सूर्यमन मिश्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया। इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है। ये मेवाड़ के निवासी थे। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्यारे मित्रों, बूंदी के कवि थे, क्योंकि ये इनके पिताजी राजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी कवि थे, चंडीदान, और ये इन्होंने अपने बचपन से ही पिताजी से सीखा है। राम रंजाट ग्रंथ 10 वर्ष की आयु में लिख दिया था। ये वीर रस के कवि है, इसी वजह से बहादुर की भावना का उदय होता है। ये मेवाड़ के निवासी नहीं होकर के ये बूंदी के निवासी हैं, तो गलत का तथ्य यही है कि इनका जन्म 10 नवंबर 1815 को बूंदी रियासत में हुआ। ठीक है। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, ये राम रंजाट, ये सब इन्हीं के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट बढ़े 7वें प्रश्न की ओर। राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों में तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ एकीकरण का चरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ तिथि दी हुई है।
द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को, पंचम चरण 15 मई 1949 को। कौन सा गलत है? तो प्यारे मित्र एकीकरण का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 बी, तृतीय चरण ही गलत है। इसमें 25 मार्च 1949 को नहीं होकर के प्यारे मित्रों ये 18 अप्रैल 1948 को ही हुआ था। ठीक है, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था, जिसमें उदयपुर को शामिल किया गया और भोपाल सिंह वहाँ के राज प्रमुख बने हैं। अगला है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कहाँ हुई या कब हुई? अप्रैल 2006 में हुई। 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला प्रश्न 9वां, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? तो प्यारे मित्रों मुंडियारी ख्यात का जो विषय है वो मारवाड़ के राठौड़ है। मारवाड़ के राठौड़ और कवि दयाल दास ने इसकी रचना की है, इसी वजह से इसको दयाल दास की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं? ठीक है, तो प्यारे मित्रों हमारे यहाँ विधानसभा की टोटल जो सीटें हैं हमारे पास में राजस्थान में वो 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से एसटी और एससी की सीट ये पूछ रहा है प्रश्न हमारा। तो 13वीं विधानसभा के जब चुनाव हुए 2008 में तो 200 सीटों पर संपन्न हुए, लेकिन नया परिसमन जब किया गया तो एससी और एसटी के सीटों का जो आरक्षण है उसको एससी के लिए 34 कर दिया गया और एसटी के लिए 25 कर दिया गया। इसका सही जवाब 34-25 होगा। नेक्स्ट बढ़े, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्तों से संबंधित है? प्यारे मित्रों अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 164, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा बहुमत दल के नेता के आधार पर की जाती है और मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, उनके वेतन भत्ते वगैरह का निर्धारण भी वही करता है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ हैंडक्राफ्ट यानी कि हस्तकला दी हुई है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका स्थान मीनाकारी जयपुर की, टेराकोटा मोलेला जो कि राजसमंद में है, अजरक प्रिंट सांगानेर, थेवाकला प्रतापगढ़। तो प्यारे मित्रों हम सभी जानते हैं कि सांगानेर में तो सांगानेर प्रिंट होती है, अजरक प्रिंट तो बालोतरा बाड़मेर में होती है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्यटन स्थान, दूसरी तरफ जिला है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सत्य है, मैनाल अजमेर में है, ओशिया जोधपुर में है, कैला देवी करौली में है। तो गलत कौन सा है? हमको गलत बताना है। अजमेर में नहीं है, मैनाल भी चित्तौड़गढ़ बेंगू चित्तौड़गढ़ में है और यहीं पर महानालेश्वर भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर प्रसिद्ध झरना भी है। ठीक है, और अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 14वां, सन 1930 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया था और प्रत्येक को अपने पुत्र के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये राव हुए, राव पृथ्वी सिंह, और इन्होंने ये कर लगाया था 5/13 कर लगा दिया। पुत्री का विवाह जो भी किसान करेगा उसको चमड़ी कर देना पड़ेगा और बाद में फिर इसको 1904 में आधा कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के विषय में विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए, उपयुक्त में से कौन सा सही तथ्य है? सही तथ्य पर आपको गौर करना है। महाराणा कुंभानी से बनवाया था, इसके मुख्य वास्तुकार जेता उनके पुत्र थे। इसमें कुल मंजिलें 11 हैं, 125 फीट ऊंचा है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का उत्कीर्णन है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसे कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों सही कौन सा है? तो सही इसमें है 1 और 2, क्योंकि 11 मंजिल नहीं होकर के ये 9 मंजिल है। 9 मंजिल होने के साथ में 122 फीट ऊंचा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह यही है, भगवान विष्णु को समर्पित है। क्योंकि सारंगपुर युद्ध में मांडू के सुल्तान के साथ कुंभा का जब युद्ध हुआ उसमें ये विजय हुए, विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ये स्तंभ बनवाया है। ठीक है, मंजिला है जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की मूर्तियाँ वगैरह नहीं है। ठीक है, और जो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ प्रशस्ति, उसका निर्माण उसकी रचना अत्रि और कवि महेश ने की है। अगले प्रश्न की ओर, जिस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगी। और प्यारे मित्रों ये राज्य सूची का विषय है, इस पर विषय कानून पंचायत बनाती है। ठीक है, आगे मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास हैं जो कि धौली दूब अलवर में जिनका जन्म हुआ। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नंगला जहाजपुर में है, क्योंकि वहीं पर इनका अंतिम समय गुजरा। और
इस संप्रदाय की जो दीक्षा लेता है उसको गधे पर बिठा करके, काला मुँह करके, उल्टा बिठा करके और दीक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। तो प्यारे मित्रों, जनजाति जिला हमारे पास में एक ही है, उदयपुर। सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर में निवास करती है। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए जो जवाबदार कौन है। तो ये क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत, क्योंकि इस विकास में ग्राम पंचायत ही कार्य करती है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में मील का पत्थर है जिन्हें सही तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, भटनेर का युद्ध 1805 में हुआ, गिरिसमेल का युद्ध 1544 में हुआ, हल्दी घाटी का 1576 में हुआ। तो हमें बताना है सबसे पहले 1527 पहले आएगा नंबर वन 3 ऑप्शन में है। उसके बाद में आएगा गिरिसमेल 1544, यानी कि तीसरा, पहले के बाद में तीसरा आना चाहिए। और इसके बाद में चौथा हल्दी घाटी का युद्ध और 1805 में भटनेर का युद्ध, ठीक है। और भटनेर के युद्ध में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने आक्रमण किया और भटनेर किले को जीत लिया। उसका नाम कर दिया हनुमानगढ़ दुर्ग, क्योंकि उस दिन मंगलवार था। अगली बात करें 21वां, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो प्यारे मित्रों, राम सिंह तंवर भी थे, विदा सिंह झाला भी थे, रावल कृष्णदास चूड़ावत थे। बिल्कुल हरावल सेना में थे ये। हरावल यानी अग्रगामी जो सेना होती उसी का पार्ट थे 1, 2, 3 और यही हैं, क्योंकि कछवाहा कछवाओं से तो लड़ ही रहे थे, अकबर के साथ में थे। अगला 22वां प्रश्न, तेजाजी के जन्मस्थल का नाम बताइए। तो प्यारे मित्रों, तेजाजी का जन्मस्थल खड़नाल नागौर में है, जबकि इनकी मृत्यु सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में हुई है। ठीक है, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में मृत्यु हुई है। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। वल्लभ पंथ, सतनाम पंथ, राम स्नेही पंथ, प्रणामी संप्रदाय। प्यारे मित्रों, ये राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा ही मनाया जाता है और राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान शाखा शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसके अलावा रेण नागौर में भी है, उसके अलावा खेड़ापा जोधपुर में है, सिंगथल बीकानेर में भी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज्य प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान का गठन किया गया तब राज्य प्रमुख किसे बनाया गया। तो बिल्कुल बनाया गया जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह को। इनकी मांग भी यही थी और इनकी मांग को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया। और फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 1 नवंबर 1956 के द्वारा इस पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद बना दिया। अगला प्रश्न, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है। प्यारे मित्रों, एक सदस्य को शपथ तो राष्ट्रपति दिलवा देता है, फिर वही सदस्य सभी को शपथ दिलवाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जिसका कार्यकाल शून्य माना जाता है। और यही सबकी फिर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव तक यही व्यवस्था देखता है। उसके बाद में फिर लोकसभा अध्यक्ष देखते हैं। ठीक है, चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम भारतीय राज्यों से, तो अधिकतम राज्य 8 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र राज्य तो यूपी है, जो बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद में हरियाणा के बाद में ये सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के साथ में यूके यानी कि उत्तराखंड। साथ ही में बात करें प्यारे मित्रों, 27वां प्रश्न हमारे पास में है कि राष्ट्रपति के चुने जाने का सही क्रम कौन सा है। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन संजीवन रेड्डी, जोकिर हुसैन। तो प्यारे मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे सर्वाधिक समय तक रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम दूसरे एस राधाकृष्णन हैं और तीसरे वीवी गिरी हैं। पर हमको दूसरा ऑप्शन आगे करना है। 2 के बाद में 1 लेना है, 1 के बाद में जाकिर हुसैन लेना है, जाकिर हुसैन के बाद में नीलम संजीवन रेड्डी चौथे क्रम पर आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। अरविंद पनगाड़िया है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग 1950 के स्थान पर की गई 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है, मोदी जी के नेतृत्व में ये बना। अगला प्रश्न, 29वां 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली राज्य की सबसे बुजुर्ग महिला है पाना देवी गोदारा। बहुत ही जबरदस्त डोकरी है भाई और बड़ी फेमस भी हैं। ठीक है, चले साहब 30वां प्रश्न, राजस्थान के कृष्णा नागर का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयपुर जिले के संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल जीता। 25 फरवरी को पटाया थाईलैंड में जीता। बैडमिंटन पुरुष में SH3 में पदक जीता। गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला। सारे के सारे कथन क्या है प्यारे मित्रों, इनके संबंध में सत्य है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। स्पीड थोड़ी फास्ट है क्योंकि आप जान सकते हैं कि प्रश्नों को सोल्व भी करवाना होता है। और सभी आप मित्रों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, जुड़े रहिए हमारी सीरीज के साथ में और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या दूसरा है यूट्यूब को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं कल अगली सीरीज में 4 अगस्त 2025 को। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय।